नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार फिर से एक वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, जिसमें संवाद है कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति और हमसे पहले जो हमारी माता थी उनके समय में जो महिलाओं की स्थिति होती थी वह, और उनसे भी पहले जो हमारी माँ की भी सास या माँ होती थी उन पीढ़ियों में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, इस संवाद के बारे में, महिलाओं की परिस्थिति के बारे में, जो उनके ऊपर परंपराओं की लाग होती थी, जो उनके ऊपर नियमों की पाबंदी होती थी या उनके रहन सहन की जो व्यवस्था होती थी, तो उनके ऊपर हम चर्चा करने के लिए हम शुरुआत करेंगे, संवाद करेंगे मेरे ही परिवार के, मेरे जन्मदाता मेरी माताजी और मेरी ताई जी। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं और महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने के लिए वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। संवाद को शुरू करते हैं, आइएगा। तो दोस्तों, संवाद है कि जो पुराना समय था, जो हमारी सदी का, हमारे हम उम्र हैं जो, उनसे पहले वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो पूर्वज हैं और उनके भी जो पूर्वज हैं, थोड़ा उस समय के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो आज का समय है, जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, हमारे जो हम उम्र हैं, उसकी यानी कि 3 पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और ये जो संवाद है ये मेरे ही परिचित लोग, मेरे ही परिवार की जो मेरी पूर्वज हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताजी और मेरी ताई जी, उनसे चर्चा करेंगे कि उनके वक्त में कैसा समय हुआ करता और वो अपना जीवन यापन कैसे किया करते। तो जैसे कि बताया कि ताई जी का नाम शावत्री है और ताऊ जी श्री राजपाल जी थे, जो कि आज के समय में हमारे बीच में नहीं हैं। और ऐसे ही जो मेरे खुद के पिताजी हैं श्री क्रमवीर जी, वो भी हमारे बीच में नहीं हैं। तो मेरी माताजी और ताई जी के बीच में हम संवाद करेंगे और वो अपने समय के बारे में आपसे बताएंगी। तो ये जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम जैसे ग्रामीण धरा पर जुड़े हुए हैं, तो उसी मदर टंग में हम बात करेंगे। तो आपके बीच में उस समय के बारे में और आज के समय के बारे में थोड़ा अंतर की झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ताई जी को करीबन 70 साल हो गए इस गांव में आए। जब शादी हुई नई नवेली जब यहाँ पे आए थे, तो उस समय में 70 साल बीत चुके हैं। और जो मेरी माताजी हैं उनको करीबन 50 साल हो चुके हैं। तो संवाद को शुरू करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। तो माँ, आप बाद में आए थे, पहले ताई जी आई थी। तो ताई आप बताओ कि जिस समय आप यहाँ पर आए थे इस गांव में, तो उस टाइम यानी कि आपकी शादी हुई और गांव में आए, तो उससे पहले जो आपकी सास थी या वो उस टाइम के जो बुजुर्ग हुआ करती, बूढ़ी हुआ करती, तो वो अपना जीवन व्यापन कैसे किया करती? उनका जीवन बेटा कम पढ़ी, पहला बहुत सख्ताई थी, वे सब क्या का तंगी थी, भगवान की दात। ये दूसरी बार नुहा मालिक की दात हमारी वो सुख शांति होगी, अरे भगवान ने मौजे कर दी। अच्छा, तो मतलब जो पुराना समय था उसमें तंगी ज़्यादा होया करती। तंगी ज़्यादा होया करती। तंगी किस हिसाब की? खान पीन की या फसल की या फिर भाई जो पशुधन होया करे, दूध दाद की तंगी कौन सी? ये पानी की कमी थी बेटा। ये के नहा जो खाया पिया करे कणक वो कम होया करती, चना ज़्यादा होया करता। अच्छा, गेहूँ होया करते। और देखा घी दूध तो ठीक थे, घी दूध तो भगवान ने दे रखा था। हाँ, उस समय में तीर मारे तो भी पहला मेरे सास ससुर के बड़े थे, उनका जमा गणी तंगी थी, जबान पानी हुआ ना करती, थोड़े हुआ करती। फिर गुजारा कैसा करते हो लोग? वो गुजारा बेचारे नुए किमें खा पी कर साग पानी अपना तोड़ लेते, खेता में तो कर लेते, अपना टाइम पास तो कराया है उनने। बथुआ लिया, राता कर लिया, भाई पी लिया, 1-2 रोटी खा ली, अपना टाइम क्यों करो तंगी में काट दिया था। अच्छा, जब आप आए थे नए नवेले, जब शादी हुई इस गांव में आए, यानी कि आप जब युवा थे, तो आपकी जो सास थी, आपकी माताजी थी या आपकी दादी थी, या फिर यहाँ पर जो आपकी सास की सास थी, जो उनका जो वक्त था वो इतना मुश्किल भरा था कि भाई वो गुजारा मतलब खेतों में हरा साग होया, चना होया, गेहूं की फसल कम होया करती, बाजरे की कम होया करती, तो एडजस्ट कराया करते मतलब।
तो सुनने में आई है कि उस टाइम में ज्वार भी खाया करते लोग। हाँ ज्वार भी बाजरा भी ज्वार न छट छट कर खाया करते पहले आदमी बताना दी। और जो मांडे जो चरताऊ थे ये तरदार थे पहला इनकी खेती मान ले ये जमींदारा का सारा रात का अपना पेट भर रही थी। ठीक। क्यों मैं काम करते तीसरा सापात माँ सादे कने जमींदारा कराया करते और बाया करते अपना जमींदारा में रहा करते। इनका तो नुहान पानी भाई ज्वार भी खा ली बाजरा भी खा लिया भाई गेहूँ मिल गए। अब जो नहीं लागणी खेत बाड़ी नहीं करें थे भाई किसी जमींदार को सारा नहीं थे उन्होंने तो बेचारा नहीं भी बथुआ पीस लिया करना भाई एक दो दो रोटी बाटा कर अपना पी खा कर अपना पेट गुजारा करा। एक समय के बारे में जानकारी मिला है और जो जैसे हमने किताबों में भी पढ़ा है कि भाई 70 साल पहले 75 साल पहले जब ब्रिटिश राज होया करता तो वो फसल के ऊपर टैक्स लगाया करते और उस टैक्स की इतनी दाब होया करते किसाना के ऊपर जमींदारा के ऊपर कि भाई वो टैक्स की भरपाई करने में भी असमर्थ होया करते। और जब ज़मीन के ऊपर जब टैक्स दिया जाता तो बड़े परेशान होया करते और वो वसूली खातर उन पर प्रताड़ना कराया करते। तो ये हमने किताबों में भी पढ़ा है उन चीज़ों के बारे में। तो वही समय याद आ गया जब ताई ने बताई है कि भाई फसल बहुत कम होया करती गुजारा भत्ता यानी कि जो खेती बाड़ी से जुड़े होया करते तो वो तो अपना हल्का फुल्का एडजस्ट कर लिया करते 5वां हिस्सा 6वां हिस्सा फिर अंग्रेजा देना वो अलग है। और ज़मींदारी किसाना ने खुद खातर चाहिए फिर उसमें तो कुछ मुनाफा खातर भी कोशिश करते मुनाफा तो है ही नहीं करता लेकिन एक गुजारा भी इतना मुश्किल दौर तक गुजारा करते। तो थोड़ी बात झलक मिली है कि भाई जब आए थे 70 साल पहले जब शादी हुई थी तो उस तभी पहले जो सास होया कर दी दादी होया कर दी तो उनके टाइम में भाई अनाज का खान पीने की बड़ी दिक्कत लिन्नत होया करती। तो ये तो हो गया अनाज कि भाई अनाज की फसलें कम होया करती। फिर इनका समय आया उपरान हुए तो थोड़ी आसान हुई फसल थोड़ी ही बढ़ी और आज के टाइम में तो फिर भरपूर है आपने पता है भाई एक्सपोर्ट भी हुआ है हिंदुस्तान तक। तो 3 स्थिति बन गई इनके आने से पहले बड़ा टफ दौर था इनके समय में थोड़ा हल्का होया और आज के टाइम पर तो बहुत बढ़िया है सारी व्यवस्था है। लेकिन जो बात आई कि भाई खाने पीने की लिन्नत होया करती ये तो है अनाज तय और पानी का दौर किसा को याद आता है उस टाइम पे पानी का खेता में कितना था नहीं करता पानी लेकर जो रात भर का उसका मैं पानी पूनी मुर्दा का भाई दाल दूध ढोया गिरा करते डांगना तोड़ने गणे हुआ करते एक तसड़ा भर कर उसका दाने का टेक देंगे एक डाला नार का उसमें खाना पीना भी और फिर अपना खेता में ले जाया करते भाई। अच्छा तो इनू है कि जो कर पहले के है कुआ में तो पानी लेने जाया करते पूरा गांव की लुगाई बगड़ की लुगाई चालिया कर दी इकट्ठी तो और एक नहीं घने घने चक्कर काटने पड़ा कर दे 10-12 पानी के लाया करते फिर भी थोड़े रह जाते जब तक मारे आए पास मान दे भगवान ने कुआ दे रखा जो मारे तो बड़ी है ना पलड़ी। हाँ वो एक कुआ होता उस पर चुंगी से पानी लाया करती माले गेहूँ गा डंटे और झिमरी पानी भरा करती है। अच्छा हाँ वो सर भैया पहले आ गई तो इसका गालूंगी या पाछा आई तो इसका पाछा गालूंगी मान ले वो सरा लार लाग जाती। अच्छा कुएं कितने कोया करते लेकिन पहले मारे तो पहले कोई बड़े थे ना वो अपना कुआ की तो गाँव में के होया करता दो होया करते। अच्छा वह चुंगी गाल कर न और वह फिर डोर आया करते नहीं भर कर दूध गना लूँगा पानी था वो डोल भर के अंदर उनके पंडा में गाल लेंगे फिर पानी पीने का लिया करते। दूसरी बात नहाना जोड़ का बरत्या करते। अच्छा या जो डेठा ना या शादी के किया रहा है पत्थर की इसमें लेके मांस मूस को उतना बड़ा करता इसमें सर्फ नहीं था भाई बोल जाना पानी पिया दो और जो नहाना धोने वाला पानी भाई इसमें तो ले जाओ तो इतना पानी जोड़ का लिया करते इतना लिया करते पीने का। अच्छा और जोड़ का पानी मतलब खराब को नहीं हुआ करता ना जब बिल्कुल धोड़ा पानी हुआ करता जोड़ में क्योंकि डांगर ना बढ़िया करते और उसमें फिर ये नल मुआ तो रुजवाया आ जाता तो उस तो भर दिया करते। ठीक बरसात आ रही जो पहला जोड़ी का दौर कोई गंद नहीं था बिल्कुल साफ किया।
ठीक। खरा खरा तो ताई के दौर की बात आई है कि उन टाइमा पे एक गांव तो बाहर की थे गोरे में एक जो कुआं होया करता, और कुएं तो जब पानी लेकर आया करते तो उसमें लार लाग जाया करती, पूरा टोल उठ कर चल जाया करता, और उसकी रुखाड़ खातर एक कोई अपॉइंटेड लेडीज़ होया करती, वह पानी निकाला करती, नंबर वाइज दिया करती, और जो लेडीज़ पानी लेने जाया करती तो वो चुंगी लेकर जाया करती, मतलब कुछ दाने लेकर जाया करती, और उस जिसके अंडर में वो वह ड्यूटी दे रखी थी उस महिला तो वो चुंगी देते और पानी लेते और फिर आ जाते। ऐसे ऐसे चक्कर 10-10 काटा कर दे, जब पानी की भरपाई होया करती और गांव तो दूर लेकर न जाना पड़ा करता पानी लेने खातर, जिसमें चुंगी भी देनी पड़ा करती, 10-10 चक्कर काटने पड़ा कर दे, तो पानी की लिनत बहुत ज़्यादा होया करती, और गिने चुने है कुछ इसे कुएँ होया करते, कूप होया करते। फिर ताई बतावे है कि भाई मेरे टाइम में शुरू में ऐसी बात होया रही, हमारे बड़ी जो औरत होया रही, लेकिन आने के बाद व्यवस्था थोड़ी ही बदली और कुछ कुएँ खोदे गए अपने समुदाय का बेस पे, कि भाई जिस जिस समुदाय के आदमी हैं अपने अपने कुएं की खुदाई करवाई गई है। तो फिर उसमें थोड़ी आसानी हुई कि भाई नज़दीक पानी हो गया, कुएं ज़्यादा हो गए, और फिर भी पानी की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। 10 चक्कर पहले लग गया कर दे तो 10 चक्कर फिर भी लगेंगे, यानी कि फिर भी चक्कर तो हो ही रहा करता। और फिर क्या कहें कि ये तो है पीने का पानी, जो दूध में या भाई रोटियां में इस्तेमाल कराया जा है, नहाने खातर, कपड़े धोने खातर जो पानी लिया जाया करता वो जोड़ा तो लिया जाया करता, और जोड़ा की व्यवस्था उन टाइम में इसी होया करती कि पशु उसमें नहीं बढ़िया करता, और पानी अच्छा साफ होया करता, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में उससे पानी का इस्तेमाल कराया करा करता है। तो यह बात मेरा पार्टी उन 2 वक्त के बारे में, इनसे पहले वाला जो बुजुर्ग होया करती, महिला होया करती, इनकी सास या दादी या ताई या फिर माँ बाप, जो उन टाइम में पीर मोहंदी तो माँ बाप दादी होया करती, ससुराल मान जाते तो सास होया करती, उनकी जो सास की भी सास होया करती। तो उन टाइम में ये बात होया करती। और आज का वक्त का बारे में आप जानो ही हो कि भाई नलकिया तो सप्लाई है, नहरा तो पानी भी आवे है, और भाई समरसिबल भी लाग रहे हैं, बटन दबाया और पानी अपना आप टंकी में आ जाए है। तो इतनी व्यवस्था बदल गई हैं। आज की औरत अच्छी बैठ कर न लौट कर टाइम व्यतीत कर रहे हैं टीवी देख कर न, लेकिन जो पहले की जो महिला होया करती वो सुबह अंधेरा लग गया करती और अंधेरे रात तक लगी रहा करती, सोने का समय बहुत कम मिला करता। तो ऐसी व्यवस्था होया करती। तो उससे के बारे में जानकारी लेना चाहवा हाँ, तो ताई ने बताई अपने टाइम के बारे में। मम्मी तो और पूछा हाँ कि भाई 40-50 साल पहले, यानी कि इनके बीच में 20 साल का फ़र्क है, तो 20 साल में इन्होंने क्या कुछ देखा। हाँ माँ, जब आप आए थे गाँव में तो उस टाइम में जो मेरी दादी हुआ करती, परदादी हुआ करती, तो उनका जो जीवन शैली जो होया करती, वह 20 साल में कितना फ़र्क होया। आपने क्या कुछ देखा, कुकर कुछ सहया, कितने चक्कर लग गया पानी में? भाई 5-6 किलो तो चक्की में बखत उठ कर पीस के पो के पानी दोनों टेमा पानी ले आना, खेता में तो न्यार फूस ले आना, कई गेड़े डांगर पशु भी रखा कर दे। बाकी वो तेरा पापा भगत है, वो तो अपना मनियारी का काम, तेरी दादी भी चूड़ी पर आया कर दी, मेरी सासू चूड़ी पर आंदी पाई, फिर वो परान लग गया। 20 साल मन्ना खारी सिर पर दर के ब्याह में तीज त्योहारा ने चूड़ी पर आ कांदी और अपने डांगर डोरने से मार दी। 5-6 किलो डेली 2 दाने नुगेर के चक्की होया कर दी, पीस दे पुन दे, खेता का काम हैं, सारा काम कर कर न भाई। और भी अपना लाकड़ी डिंगरी खेता में तलियाने से एक टेम होया कर दे, टेमा टेमी ईंधन बाहर तलिया कर न रोटी पौन बनानी पड़े थी। जब लकड़ी भी कड़ो होया करती तो गोसे ला कर रोटी और भाई घी दूध बहुत बढ़िया होया कर, 10 रुपये किलो का घी मन न जापया में खाया है। तो ये थी बात अनाज से संबंधित और पानी से संबंधित। तो ये वजह है कि भाई मान ले समस्या देखी और व्यवस्था देखी पानी की और फसल की, कि भाई एक असहाय परिवार हुए है तो वो जमींदारी के टच में रह कर खेता के संबंधित काम में रह कर अपना निर्वाह कर पाया करता, कि भाई उसमें तो कुछ खाने का उसमें व्यवस्था बन जाया करती। वरना जो खेती से संबंधित नहीं थे, दूर दराज थे, अपना व्यवसाय कुछ और था, तो उनने समस्या कुछ ज़्यादा रहा करती कि भाई खाने पीने की व्यवस्था क्यों कर इकट्ठी करे। हाँ यही बात है भाई। तो फिर ताई अपना जुकर यो तो हो गया भाई, बात देखी उन टाइमा की
ये बात आ जाए अपने ऊपर जो आपके ऊपर, जब आप इस गांव में आए थे तो जो मेरी दादी रोया करती उनका टाइम तो था भाई घना सख्त, और भी तारे टाइम में थोड़ी हल्की ही हो गया था। हाँ। तो जब तुम आए थे तो उन टाइम में क्यों रोया करता, जो एक महिला है भाई पर्दे की ओट कितनी कराया करती, उन पर नियमा की पाबंदी कितनी कराया करती, परंपरा के होया करती, उसके बारे में और बताइए। हम आए थे पर्दा तो नहीं था बेटा ना, तुम्हारी बात लिखड़ा करती, लेकिन कोई भाई बड़ा छोटा बात नहीं सुनेगा, लेकिन अपने भीतरे अपना सहज दुकान में बात करा। अच्छा, मतलब बहू की ऊंची आवाज नहीं लगनी चाहिए। हाँ, बहू की ऊंची आवाज नहीं लगनी चाहिए, डरा करते बहुत गणे, और कोई मारा भी बोलता सुन जाता जब बहुत छो माया करती। तो मतलब औरत ने पर्दे में रहना और ऊंची आवाज में बात नहीं करना, बिल्कुल धीमी आवाज में रहना। हाँ, धीमी में भी मान ले बड़े आदमी बैठे तो कान का मुँह ढक भी फलानी बात या नू थी, अरे ये नू करो, है ना। अच्छा। अब जो माड़ी तेज बोल ले तो कुछ इन्हें शर्म ना आई, वो बड़ा था देखियो कर बोल रहा है, या फिर मान ले बड़े लाग गंदे गाल अच्छा। ओ मान हैं, फिर वो अपनी और सख्ताई कर दी। दूसरी बात, कोई डाठा रूठा नहीं मारा करती, पल्ले में बात करा करती, भी डाठा मार दिया तो शर्म किसी आँख मिल गई तो भी मान ले पर्दा अपना पर्दा ही रहता है। देखो गहरी बात है भाई कि उस समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी कि औरत है ना डांठे मार कर ना नज़र को बाहर नहीं फैलावे, इतनी पाबंदी, इतने नियम सख्त होया करते, परंपरा का ऐसा रूल होया करता कि भाई डाठा भी अलाउ नहीं है, एक औरत को एक पर्दे में रहना है। जब डाठा कर लिया, डाठा होया करे ऊपर को कवर करना और नीचे को जैसे आँख खुद स्पष्ट दिखाई दे, जैसे ताई करके दिखा हुआ है। नो आँख नहीं मेरा लामने करते आने दी, और देखिए गाँव में तो पर्दा ठाना है नहीं तो केवल जैसे जो घूंघट होया करे वो घूंघट नीचे करके रखना है और नज़र भी बाहर नहीं करनी, ऐसी व्यवस्था होया करती उन टाइम पे। एक औरत को उस लिहाज से रहना पड़ा करता, एक व्यवस्था ऐसी थी जिसने आम मान लो पाबंदी कह लो, या भाई पुरुष प्रधान समाज लगा लो, या फिर कह सको भाई नारी की भाई एक दाब होया करती नारी पे कि भाई उसको ऐसा रहना पड़ेगा। तो एक व्यवस्था है, समय समय पर समय की बात होया करे है, तो ये तो समय बदल गया। आज तो खैर इतना नहीं होगा, आज का समय में तो नई नवेले और जो आवेगी बहू आवेगी वह भी किलकारी तो बात कर रहे हैं और खूब खुले में डांस कर रहे हैं। हाँ, पर्दे बिना पर्दे भी मतलब नाचे कूदे हैं, जो कि पुराने जो बुजुर्ग आदमी हैं वो तो देखकर कई बार रोड़े भी कर दे हैं। मेरे आँखा देखी हुई बात से, अगर कोई जैसे डीजे बाज रहा है उस पर औरत छोरी नाचन लाग रही हैं तो बूढ़ा वाला कड़गन लाठी ठागन है और कहेगा तो हमने शर्म को ना, चलो भीतर चलो, छोरी बहू के नू नाचा कर रहे हैं सारा के बीच में। तो एक आधा उस टाइम के जो ख्याला के आदमी हैं तो आज भी हैं वो चीज़ कुछ परिवारों में, बुजुर्गा में। तो मतलब यह है कि भाई पहले वाले समय में एक औरत को एक पर्दे में रहना, एक परंपरा में रहना, बंद कर रहना, एक भाई नियमा की पाबंदी में रहना एक बहुत ज़रूरी माना करते कि भाई औरत ने अपनी जो आबरू है, अपने संस्कार हैं, अपने विचार हैं, अपनी इज्जत है वह वो रखनी चाहिए, ऐसे ख्याल होया करते। और आज के समय में समय बदल गया है कि भाई एक दब के रहना ज़रूरी ना है, तो कुछ मतलब पढ़ाई का जो दौर पे या वह समय परिवर्तन हो गया है। भाई लड़कियाँ इतनी आगे भी बढ़ ली हैं कि भाई देश ने रिप्रेजेंट भी करे हैं, कुश्ती के दौर में कुश्ती खेल कर देश का नाम करे हैं, भाई जहाज भी चलावे हैं, सारे फील्डा में लड़कियाँ आगे जा रही हैं। तो आज तो समय बदल गया है, लेकिन आज के समय में और दूसरे समय में हम फर्क देखना चाहवा थे, मुद्दा हमारा ये था। तो ताई और बताओ उसके बारे में कि भाई जब आप आए थे तो और के ऐसे परंपरा की लाग होया करती कि जो आपने निभानी पड़ा करती? यह परंपरा बता बड़ा छोटा से दौरे का चलेगा तो वह दिनानी खड़ी हो जाया करती, मर्द बाहर दूर जा लेता तो बहुत हल्ला करती, इतनी रिपोर्ट थी पहले भी। अच्छा, सासू नंद होंगी, बड़ी जेठानी होंगी, सासू होंगी, तो लेके पर्दा नहीं उठा करके अपने जड़नी से। हाँ, आपका टाइम भी नहीं होया था और सासू का दौर आदमी तो पल्ला और को बड़ी लुगाई आ गई है तो अपने आदमी से फिर भी पर्दा ठाक बात नहीं कर थी। अरे वो गिर लखावा हैं
मरद तो पहले रोटी नहीं खाया करती। पहले मानस अलग खांदा, बिरबानी पत्स अलग खांदी। आदमी ने पहले मानस ने पहले खुआ कर फिर बिरबानी खाती। खैर आज के टाइम तो जब घर में मेड आदमी भी हो, एक डाइनिंग टेबल में फैलेगी, बुढ़ा भी, छोरा जवान भी, बहू भी, सारे कुण में बालक चिड़क सारे बैठ कर एक केबल पर खाओ आज के टाइम। हाँ तो जब तक मुझे तो सारे अपना पर्दे तो अपने आदमी के क्या की कान को नहीं। पहला तो जी मान ले बड़ी जेठानी आ गई, मान ले या तेरी माँ मम्मी है, देखिए माँ आ गई हूँ ना तो पर्दा नहीं उठाओगी। जाने बड़ी जेठानी आ गई कि तो आप बोल नहीं सका अपने आदमी को। अच्छा, मतलब जेठानी का भी देवरानी बोलिया नहीं करती, पर्दा नहीं उठाया कर दिया। तो अपना पर्दा कर दिया करती। भी बड़ी जेठानी आ गई, बड़ी ननद आ गई, लेकिन कोई बात है बड़ा मानस जमींदार कोई भी हो गया तो वह ना ठीक भी आदमी दो रहो और पर्दा उठा कर बात नहीं करे, पर्दे में बात करा करती। ठीक है, तो ये है लिहाज की बात की वही जेठानी का आगे भी देवरानी पर्दा नहीं उठाया करती और ऊंची आवाज़ में बात नहीं कराया करती। और आज तो जेठानियाँ नहीं मानते, मतलब ना दुरानी मानते, आपस में गुट्टम पट्टम और लड़ाई झगड़ा भी कुछ ही साथ। लड़ाई झगड़ा तो दुरानी जेठानी दूरी सासू ना मानती भैया ऐसा के। अच्छा, माना है कोई ना आज का तो घना समय बदल गया। ये मान ले हम अपने से बात कराई, मारी बहू है, मान ले को तो डाली तो मान जा अभी चलो कोई ना कह लेंगे दो माँ हाँ भाई को दो बात कर देते क्या बात होगी। और कोई सी भी है अगर तो वह एक बात करे तो सौ भी बात करेगी। तो वह कहेगी ये बात नू कर दिया तो नू कर दिया, मान ले जड़े उस तरह हालात जितना लावेगी एक आधी सी है भाई कोई ना माँ है कह लेंगे दो बात। अच्छा समझदार ताई तारे टाइम पे जो कर मैं अपनी जो कर नहीं भाई तारे ऊपर के हम प्रताड़ना हुई है, लेकिन मैंने सुनी है कि वह जो पुराना टाइम होया करता उस टाइम पे क्यों मर्यादा तो इतनी सख्त होया करती, वह पर्दे में रहना, इतना ऊंचा नहीं बोलना, इतनी दबाव तो उन्हें महिला के ऊपर होया करता, औरता के ऊपर। तो उन टाइम में मान लो कोई आपकी आँखा देखी सी कहानी हो या भाई आपकी सुनी उड़ी सी कहानी कि हमारे टाइम में तो भाई जो सास होया कर दी वह बहू ने इतना दाब कर रखा कर दी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए बाबा? जो पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो लाग लपट होया कर दी औरता की या सोच होया कर दी, जो मानसिकता होया कर दी, वह एक नई नवेली बहू ने क्यों कर दबा कर रखा करती? क्योंकि जब वे तो दबाव होता है तो यो एक रूप बनाया रहा समाज का, एक नियम का, एक जो बंधन बंधा जावे है। मानस जब भी बदला है जब उसको ऊपर के में नियमा की पाबंदी हो, तो जो उन टाइम की जो सास व्यार दी या बुढ़ी व्यार दी तो नई नवेली बहू ने क्यों कर दबाव में रखा कर दी? वो नई नवेली बेटा पसंद आ रही, नई नवेली नहीं थी, अपनी उसके साथ दे देती रोटी पानी खा लेती, चाहे कुछ भी दे ले, दूसरा वो अपने हाथ तक गाल कर खा ना सकती। अच्छा, खेत में भूखे बाने आ गए हैं तो वह की जा रही होगी ना तो भूखे बैठे रहेंगे, वह रोटी देगी तो खा देना तो सदरी। अच्छा, हाँ न्यू थी। अच्छा मान लो कि तो गाँव घूम चली जानती, वो तो कोई ना दो छोटी हो चाहे वह कह कर जाओगी न रोटी दे दी, और जो भूखे मर्दे रोटी उठा कर खा ले तन कोई ना खाइए किसी। इतने सख्त होया करते। हाँ होया करती, दो सास दे देंगी, मान ले थोड़ा दो गुना दो दे देंगी, वो अपना खा कर भगवान का नाम। अच्छा, फिर दूसरा जो उसका पीर है, बहू का जो पीर है, वह उन दकन दी कि भाई इन तो खान में दिक्कत कर रहे हैं ना देते, कुछ इसी भी कहानी बनती होगी, तो फिर उसकी जो पीर वाले आदमी यार दे वहाँ कर कहना सुनने में इसी नहीं होती बात अग भाई कोई ना कहा करते वो निकल दे भाई सारे हुआ पर। अच्छा, मतलब कि है पुरुष प्रधान में ससुराल जाई पाछ है, ससुराल पक्ष की माननी पड़ेगी, जो को रखेंगे नु रहना पड़ेगा। माँ बाप के घर में तो किमें खाओ किमें पियो, लेकिन सासरे माँ का तो साची दाई तंगी है, और सासू तो क्या मैं बोल पड़े तो मार दिया करती, तू बोल क्यों कर सासे मार दिया करती, सासे मार। तो इसका मतलब शारीरिक प्रताड़ना भी हुआ करती उस टाइम पे। हाँ बहुत थकता थी बेटा, कर ला रही हम भूखे मर दे वो मम और की किसकी माई अगला कहते टिब्बा बारह देखा भी अगर ना होगा तो देख भी लिया हो। टिब्बा कड़सी हो रही उड़ा टिब्बा तुम के बाग तक गढ़ाया गन। अच्छा, मैं लागले का नजाकन है और बूढ़ा खेत बोया करता था बारिश का सर्दी था,
उड़े से चले जानते तो भूखे प्यासे तो उड़े तो आवा जावा तो गर्मी के महीने में तो प्यास लग गया हुआ है ना। तो के सोचते ये आड़ी थे चाहे मरगा बुढ़ी पानी पीना ना पाते, घर आए आने का पानी पीते। अच्छा, और मतलब करीबन करीबन 3 किलोमीटर कम से कम होगा। जब आड़ी की रोटी लेकर जाते तो गर्मी के माह में घर से चलते गांव से और 3 किलोमीटर खेता में जाते, तो महिला नू सोचा करती कि भाई आड़ी तो अड़ जोड़ रहा है, भाई जमीन ने अड़न लाग रहा है, तो जो यो पानी ले रहा है कि मटकी में या कैन में सुराही में, तो यो पानी पीने तो उसका ख़त्म हो जाएगा और आड़ी परेशान होगा। तो महिला इतनी विचारत दबकन है या फिर सोच कर रहा कर दी कि भाई मैं गांव तक लेकर ना खेत में पहुंच गई है, तस लाग रही है, लेकिन पानी पीने की हिम्मत नहीं है कि आड़ी परेशान ना हो। तो वहाँ तक फिर 3 किलोमीटर वापस गांव में आ गए हैं प्यासी नहीं देता ही। हाँ चाहे मध्य घर आए पानी पीती, रास्ते में की तो पानी था नहीं, ये नदी आ जानती भी नाली नोड़िया में पानी चाह देता अगर प्यास मरती, खेत में धान जी करना हो रहा तो वो पी लिया करती। और आड़े जैसे मान लो आप खेती तो संबंधित हो यार, देखिए तो खेती कराया करते साथ में, तो खेती में क्या कुछ कराया करते जो कर रोटी पानी किस टाइम तक लेकर जाते? एक तो 8 बजे रोटी जानती हैं, और फिर दूसरी बात 12 बजे फिर रोटी लेकर जानती दोपहर 2 बार। अच्छा जानती सवेरे रोटी लेके जानते तो न्यार का बरोटा उल्टे बोर्ड के न्यार का बरोटा बांध के जानते, दोपहर जानते तो दोबार का बरोटा जानते, आंधे घर आन के गंडासा का घेर कर थोड़ी बहुत पानी पास पी कर फिर आपे अपने हाथा तक काटा करती, फिर डंगरा तरह करती। फिर दूसरी बात है पीसने कर अपना पे कुंडे भर कर डालने ले, रात का 1 बजे का बेरा ना 2 बजे का बेरा जो चाकिया कर लाग जाया करते। सोने का मतलब तो कोई घंटा ऊँचा होया करता। अच्छा, और सो जाते तो फिर वो वार हो जाती तो वो आड़ी साटे दिखावा, फिर नुका जो लालटेन क्यों ना ले मार लाग जा लाइटन की तो नुका कर दे लालटेन क्यों पहले लालटेन हुआ करती तो भगवान की डब्बी जड़ी है। हाँ, पहले लालटेन हुआ तेल तो जलाया तेल तो किरोसिन का तेल होया करता, डाला करते उसमें जलाया करते, कांच की होया करती चुकर तो लाइन टन। हाँ लालटेन तो क्या कहते नुकू पर बैठ के सब ना पीछा करते। अच्छा, हाँ माड़ा अंधेरे में चक्की धोए जानते अपना दम अंधेरा दिखा करता बाहर खेता में तामते वाड़िए लामणी कर तो कोई किते चांगना नहीं, भगवान का चांगना है। अंधेर में भी खेत में तामते तो मुड़ ये जाट जमींदार गद्दे बाटा करता, बिस्सी पे 1 दिया करते, 1 किलो पर सारा गांव मुठ के चला जाया करता। अच्छा, कदे मिलना है ना कि लोग कुछ अच्छा जमींदार होता वो तो नहीं सोचता बेचारा करी है लामणी, चलो भाई अपना ठा दो कर ना, तो को भगवान तो ये फिर के करती गोडे मार कर जो अपने ठाण के लिए बड्डा गद्दा बांध कर झील में दाब थे। भाई जमींदार ना घना बड्डा ना दिखेगा तो एक आधा दिन कंदा भी बैठा दो, और एक आधा दिन कंदा यो गद्दा ठाइए रियो ठाइए, उसमें किलो दाने भी ना निकला, सारा दिन मरते गर्मी में। तो वो कूट कूट कर घर अपना नाद की तोड़ी इतनी थी तो भगवान ने मालूम माल करा के 3 फसलने में क्या की कसर है। तो उस गद्दे ने कूट कर को दलिया दल कर खानती, कोई भाई पीस कर रोटी पौनती। हाँ पहले ये खान पान थे भाई, अपना न्यू गुजारा कर रही थी, अपने दाने हुआ ना करते को फिर दुआर बाजरे आ जाए कोई कई 1 बजे उठा दे माता में भाई 2 बजे उठ लेंदे 3 बजे हैं, घना तो सोने का मतलब था नहीं, बाजा बाजे दिन तो कती ये नहीं सोया कर दी ना क्या उठ लेंदे कती काम में करे जाते। सुबह उठकर रूटीन क्या बनाया करती? पहले गेहूँ पीसते या दलिया पीसते या चून पीसते, हाथ की हाथ तो पीसा करते सारा सुंदर डंगा ढोरा न्यार फूस गिर दे अपना
जो भी काम में काम दिखे जानता सारा ये काम करना इतने बिजली तो चल रहे हैं काम सारे बटन दबावा हैं चून पीस ले हैं 4 बजे तो उठ कर डांगर ने छिके पाक रे दर दूध काट लिया करती। भाई गरीबी का काम था डांगर पशु जरूर रखने होया कर दे बड़ा लागे रन दे दिन रात लामड़ी डासणी ने न्यू सारी सारी रात करे जान दे यूं काट्या कर दे कदे कोल्लू जोकना ईंट काढ़नी पाथनी माटी का काम इतने होया किते बड़े काढ़ने हैं आज बड़े बड़े काढ़ने ठाटा कसू टोकरी कसीर बाज लिया करते। 2 पीछा का तोड़ा था मतलब 100 रुपया न गणी मानना करते ये दिहाड़ी थी उस टाइम 2 रुपये मंत्र नोड़ा जाया कर दे ये नोड़ानी मैं आई उस टाइम 3 रुपया मतलब पापा सरू मंगाया था नोड़ा। घी का के कुछ रेट शेट हुआ था उन टाइम में? घी 2 रुपये 2 रुपये किलो भी होया बताओ हमें तारे टाइम में कितना रुपये याद है तारे भाई? इतने सालों पहले इतने रुपये किलो घी हुआ था भाई बताओ बेटा मार करो तो रहे होया करते मान ले सुना करते भी 2 रुपये किलो घी ले लो हैं। अच्छा आप तो शुरू से पशु रखा करते? पशु रखा करते बेटा उधर का होया करता देखे मोल माल भी सुना करते भाई 2 रुपया का किलो घी कोई 2 रुपया साग भी ना देती 4 अन्य पैया दूध होया करता उस टाइम 1 रुपया किलो लीटर 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो घी अपना जो देसी प्योर घी है जिसका 100 हो तो 100 घर का मोल लेना होता तो 20 रुपये किलो या फिर ये कई 1 साल पहले की बात है माँ किरण के बारे में 20 रुपये किलो घी ले आई थी मतलब 40-45 साल पहले। हाँ कै रुपये किलो? 45 साल पहले 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो घी 20 रुपये क्यों था? सीमा हो जो 30 हो गया। मेरी बात सुने कहना हुई जो मुंदड़ी दुकड़ा था 20 तो 10 से 5 था वैसे ना 20 से था मैं 5 से नहीं आई तेरे तक गणी फिर 5 था ही बे तो था भाई 20 रुपये किलो ले आई थी तेरी 20 रुपये किलो ना था तेरा मुझे याद है सर तेरा बाबत 100 रुपये किलो है तेरा बाबत पूरा 100 रुपये 30-31 साल पहले 100 रुपये किलो और 40-45 साल पहले 20 रुपये किलो आइडिया है मतलब तो इतना फ़र्क होया करता उन टाइम में। तो के है रूटीन के हिसाब से पता लगा है कि भाई उस टाइम की जो परंपरा होया करती जो रिवाज होया करती वो एक काम के प्रति लगन भी होया करती और दाब भी होया करती लिहाज भी होया करती। एक औरत ने परिवार बांधने खातर एक आड़ी होया चाहे पाड़ी होया और चाहे कोई भी व्यवसाय आदमी होया उस खातर रोटी पुगानी उसका पहला धर्म होया करता। और रोटी बनाने खातर की व्यवस्था होया करती चंद थोड़ा बहुत अनाज होया करता जिसका बारे में ताई ने बताया है कि भाई उन टाइम में जब फसल काटी जाया करती तो कुछ पुड़ी का हिसाब होया करता कि इतनी पुड़ी जमींदार की इतनी पुड़ी काटने वाले मेहनती की श्रमिक की। तो जो आप पुड़ी में लिया करती उसमें तो थोड़ा बहुत अनाज लगड़िया करता और जिसका स्टॉक कराया जाया करता क्योंकि जब फसल कटिया करती तो फसल बहुत कम होया करती और जैसे ही पता लगता कि भाई उस एरिया में फसल कटने लग रही है तो गांव के बहुत घने श्रमिक आदमी जा खड़े हो जाया करते और जिसमें जमींदार न मान लिया अंग्रेजा तक भी एक टैक्स देना होया करता कर देना होया करता तो अंग्रेजा का अलग तय और फिर जो जमींदार होया करता किसान जो यार दा जो उसकी जो टीम हो यार दी उन तन यार और जो फिर श्रमिक आ जाया करते काम करने वाले तो उन तभी जो पुड़ी दिया करते तो बहुत कम बचा करता एक जमींदार एक किसान ने भी और जो श्रमिक होया करते जो मेहनती होया करते जो मजदूर होया करते तो उन अपना व्यवसाय खातर एक पुड़ी का हिसाब था जो उसने हिसाब में लिया करता वो बहुत कम होया करता कुणबे बड्डे होया करते। तो जब सुबह का खाना पड़ा करता तो तुरता फुरती एक हाथ की मशीन होया करती चक्की जिसने हाथ ऐसे घुमाया करते वो मन भी देखी उड़ी है हमारे घर में होया करती। तो आते उसने क्या कराया करते दलिया करते चाहे तो दलिया होता और चाहे आटा होता वो खुद करते। तो उसमें क्या बताऊँ जो घर की महिला होया करती जो भाई परिवार न बांधे होया करती क्योंकि जो बूढ़ी जो होया करे जो सास मान लो
ताई की सास हुई या मेरी माँ की सास हुई या मेरी दादी हुई, तो वो के हैं वो तो काम करा नहीं करते, क्योंकि वो तो रिटायर्ड हो लिए थे, वो तो घर के जैसे मेड आदमी हो लिए थे, बुजुर्ग आदमी हो लिए थे, तो उन पर काम का प्रेशर नहीं हुआ करता। तो बहू आ गई तो इसका मतलब बहू संभालेगी घर ने। तो उसमें क्या कराया करते कि सुबह सुबह वो जल्दी रात उठकर वो दलिया करते, पीसना कराया करते, पीसा करते, हाथ कराया करते। उस मशीन तो जो हाथ की चक्की हुआ करती उससे तो आटा निकाला करते या दलिया निकाला करते, तो उसमें 2-3 घंटे ऊँ जाते। और फिर साथ में अपने जो पशुधन हुआ करता उन तो चारा वगैरह गिरना, यानी कि अंधेर रात आधी रात ने उठ लिया करते कमेरे, तो काम में लाग जाया करते। ये महिलाओं की बात है। और पीस कर न फिर आटा गूँथ कर रोटी तैयार करते, तो रोटी तैयार करके फिर आड़ी जो खेत में जा चुका है तो उस खातर फिर खाना लेकर न जाते। तो वो सुबह का दौर होया करता कि भाई अपना घर का सारा काम नमेड़िया, पशु संभाले, दार डोकी संभाली, पीसना पीसिया, और जो आटा बनाया उससे तो रोटी बनाई ताजी, और रोटी लेकर फिर आड़ी तक लेकर गए हैं खेत में। तो खेत में जब गए हैं तो आते हुए फिर घास वगैरह लेकर काट कर तैयार करके लेकर आना, और फिर दोपहर फिर रोटी लेकर जानी। तो इसे दौर में यानी कि लगातार एक मशीन की तरह काम कराया करती जो पहली महिला हुआ करती। दे तो पसीना बहाया करते, घर की आबरू बनाए रखने खातर, घर ने जोड़े रखने खातर, परंपरा में दबे रहने के कारण वो अपने पर्दे में रहा करते। तो उस टाइम का दौर एक महिला के ऊपर एक जैसे शारीरिक प्रताड़ना का भी जो प्रेशर होया करता, दाब होया करती, वह उन तो संस्कार के एक का नाम तो जो बाउंडेशन दी जाया करती, एक प्रीति दी जाया करती, एक परंपरा दी जाया करती, उनमें भी उन्हें रहना पड़ा करता। तो इस तरह का जो एक समय उन्होंने बिताया है, तो उनका बारे में याद कर रहे थे कि भाई एक औरत ने घर का पूरा काम करने खातर आधी रात उठना पड़ा करता, पशु संभालना पड़ा करता, चक्की पे आटा पीसना पड़ा करता, और फिर रोटी तैयार करके खेत में लेकर जाकर उनका पशुआ का जो चारा हुआ वो 2 बार चक्कर काटने पड़ा करते। तो ताई फिर शाम ने जुगर मान लो दोपहर भी अपने ले आए, फिर दोपहर के बाद कुछ आराम मिला करता या फिर तक कुछ काम इसी। ये आराम क्यों को मिला बेटा, देखिए 2 बारी रोटी लेके 2 बजे बोड़िया करते दूर के खेत में। दूसरी बात है फिर उनकी छानी छुनी काटा करते, छानी काट कर उन्हें दे कर फिर पानी पहनते, पानी पहन दे, इतना शाम का टाइम हो जाता रोटी पानी का, फिर अपना शाम की रोटी। और फिर जो घास लेकर आए हैं वो हाथ की जो गंडासा एक मशीन हुआ करती जिससे चारा काटा जाया करता, वो हाथ ही घुमाना पड़ा करता जोरतें, और वो भी काटना वो आता आप गरे लाने रप फिर वो काटना गंडासा था। अच्छा, काट कर फिर अपना मर्द मानस खेत में है, मर्द मानस खेत में और तारे जिम्मेदारी में मतलब घर का काम भी और पशु भी, तो हमने खुद तो चारा काटना। हाँ। चाहे कोई बालक का सहारा लेना, बालक नहीं है तो फिर खुद काटना, काट कर फिर पशु आगे गिरना। तो मतलब चक्की का जो आटा काटा है वो न्यारा सुबह की वाखो बात तो दिल्ली की थी, और शाम ने जो पशु का चारा लेकर जब आए हैं तो उसकी कटाई भी खुद करनी, और फिर उनका मान ले धार डोकी का भी करना, चारा उनका गिरना, वो न्यारा काम। तो फिर सांझ वार ये हुई है तो तई फिर कहूँ वार हो जाया करती है, बाजू बाज कर ना करा करते, ढील में नहीं था, बाजू बाजी माले सैनी काट दी, गेर दी, पानी प्या दिया और डांगरा ना भाई, फिर अपना पानी लिया है, पानी की लाइन तेन जाना बखत तक टाइम तक काम बन जाएगा। नू को ना था शायद घड़ी बैठ गई फिर करिए, लगत मार काम करना में थोड़ा निमट जाया करता, मतलब तंदुरुस्ती रहा करती, लाग रहा करती कि करना मैंने है। हाँ। तो आराम नहीं है, आराम आराम है जाए तो क्या कर देगी उन टाइम में आराम आराम है। हाँ। और लगातार लगे रहो, लगातार ना लागत तो फिर काम ना बना, वह करना ने भी चिंता रही, अब देख करना था ना है, रात कर देगी फिर भी नू करते आड़ी आंदे, तू की करे इतनी बार रोटी बनाई नू को ना दिख भी इतना भी काम है। बस ये क्या करते खाना घर का कब गलत बोले। हाँ मतलब भाई तुमने ज्यादा काम फिर भी नू क्या करते काम को ना क्या मैं तुमने तुम्हें टाइम पास करे हैं। खाना खाना कामना पड़ता थारा पता। अरे बेटा इसी से आदमी फिर भी गुजारा कर गए। ये बाड़ी तो अच्छी करते भी ना लटती। अच्छा आज कितना फर्क पड़ रहा था ये काम में? आज तो बेटा मौज मौज से
हाँ, ये तो अपना सारा फर्क से अपना दिशा अपना सा कर लो, ना बने तो बैठ जाओ भाई। तो भगवान ने तो सही आराम दे दिया, मालिक की दया है भाई। हैं ये है करनिया टंग करनी। आज के टाइम में क्या फ़र्क पड़ गया देखो भाई, मान लो पानी भरना है, बटन दबाना, मोटर चलेगी, पानी आवेगा। अगर मान ले आटा निकालना है तो चाकी लगी उड़ी है, बटन दबाना, चाकी घूमेगी, करेवड़ा पीसना, उसका में गिरना, खोलता पड़ेगा, अपना आप आटा आवेगा। रोटी की कौन की आगी मशीन है। ये तो ले मशीन ना का तो मतलब हर फील्ड की मशीन तैयार हो रही है, लेकिन जो मेन मोटे मोटे काम होया कर दे कि भाई घर से जाना और खेत में जाकर चारा काट कर चारा लेकर ना आना, पैदल पैदल जाना, पैदल पैदल आना, या फिर जब बैलगाड़ी की व्यवस्था होया करती तो बैलगाड़ी में जाया करते और लेकर आया करते। आज के टाइम पर बाइक पर जावे हैं, या बाइक के नीचे ट्रॉली हो है पीछे जुड़ी उड़ी, तो ट्रॉली में लेकर आवे हैं। तो अगर कम पशु हैं, मान लो ज़्यादा खेत चार हैं, ज़्यादा ज़मींदारी है, तो वह ट्रैक्टर ट्रेली तो हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक कम पशुधन वाले आदमी भी एक ऐसी व्यवस्था बना कर रखा है कि घर तक जाएंगे तो बाइक और ट्रॉली में लेकर आवेंगे, उस पर भी सर के ऊपर बोझ की कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल, बहुत आसान हो गया। अच्छा ये हो गया जैसे पशु से संबंधित जो भारी काम होया करते, तो उसमें भी क्या है आसानी होगी। और फिर क्या है, अगर चारा जो काटा जाए पशुआ का जो वाह जो गंडा सा तो घुमा कर ना काटा दे, बड़ा जोर लग रहा था, मेरा काटे उड़े हैं उन टाइम में याना हो रहा था। और जो बालक है भाई जोशी लाहा बालक हो है भाई, एक्सरसाइज भी होगी साथ में, मैं चाह काटा रहा उस चीज़ ने, वह घुमाता खेचाता नहीं करता ताकि शरीर ठीक रहे, पसीना लकड़े, एक्सरसाइज हो जाए। तो एक घर क्या नहीं है ट्रिक भी हो रही उन टाइम में कि हाँ बेटा सही एक बात होगी कर काम। तो एक बालक में लगन सी आ रहा है, जब बालक प्राण उठेगी वह खूब बात हुआ है। तो क्रिया उड़ा है, यो गंडा सा चलाया उड़ा है, अच्छा जोर लग गया है, खूब बात होया कर है। लेकिन आज ईब फिलहाल वह समस्या भी नहीं है, मशीना ने रूप ले लिया है, मशीन चाकी लग गई हैं, गंडा से हो गए हैं, मोटर को ऊपर पटा चढ़ाया जा है, जैसे गैरे लगा कर मशीन का बटन दबावे और चल अपना आप फटाक देसी काट दे है। तो वह व्यवस्था भी आज बदल गई है। तो जो मोटे मोटे हैं भाई गांव तो बाहर जो जोड़ पर कुआ पर जाया दे पानी लेते हैं, तो वह व्यवस्था ये बदल गई है भाई, घर के घर में पानी आ गए हैं। या नज़दीक जो नलकूप हैं, पहले नहीं होया कर दे, पहले कुएँ होया कर दे, फिर कुएँ समुदाय से संबंधित और कुएँ खुद गए हैं। आज कुएँ का भी इतना योगदान नहीं है, जगह जगह पर हर किले के कोने पर नलके लागे उड़े हुए हैं, घर में भी समरसीबल हुए हैं, घर में भी नलके हुए हैं। पीने की पानी नहीं है तो नज़दीकी कुआ नलकिया पर जाकर नलकिया पानी ले आवें, नलकिया था समरसीबल था, पानी की पाइपलाइन भी तकरीबन गाँव में जारी हैं। तो आसान हो गया है, जीवन यापन करना बहुत सुलभ हो गया है। लेकिन तो एक बात बता, इतना तगड़ा काम हो यार उन टाइम में हाँ माँ, और काम करना पड़ा करदा, और तो भी घर की व्यवस्था बन कर आया कर दी। और आज इतना सुलभ काम हो गया, इतना सरल काम हो गया है, फिर भी घर में कई कचपच नहीं सुनी जामे हैं, बस झगड़े हो गए, रोड़े हो गए हैं। और आज यह समस्या क्या तो रही, इतना तो आसान काम हो रहा है और फिर भी काम करने में दिक्कत भी महसूस हो गया है। और ऐसा समाज में देखा जाए अक्सर कि भाई आसान काम है पर लोग आसान घोलना दे, फिर भी मुश्किल लगे, फिर भी रोड़े झगड़े हो जाए हैं कुंबिया के बीच में। ये रोड़े बेटा बताओ क्यों हो जाए हैं, पहला आदमी का डर मानना करते, आदमी एक बार मारा छो में आ गया तो जनानी बोला ना करती। ये भी वो जमाना आ गया कि आदमी एक बार बोला लकड़ी 20 बार बोल गए, आदमी आता अपनी जनानी लेके दबती नहीं, खुली हो रही है भाई। आदमी डर देंगे, लोग आई नहीं डर। देखो डर इतना जरूरी नहीं है, मतलब भाई डराना ये जरूरी थोड़ी है। कोई कमी कर दे, कोई खोट कर दे तो उसमें डर नहीं मानना है। देखो और ये गाड़ी ना मानना है। उद्देश्य तो ये है कि बस घर की व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, घर की व्यवस्था बनाए रखना ये लक्ष्य हो रहा है। जो पहले जो परंपरा होया दी, लाग लपट होया दी, जो दाब होया करदा, जो संस्कार बनाया कर दे पहले कारण तो यो यार था भाई घर की मर्यादा नु किनू बनी रहे। आज भी तो घर की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन के है वह ना बनकर न टूट जाए, उसका के कारण मानना जावे कि यो कि पहले डर यार था आज डर नहीं है, इसका मतलब डर बनाना जरूरी है। डर नहीं हुआ कर मेरे तो मन ने कोई खोट कर दिया, कमी कर दी,
अगली फिर भी नहीं मान दी अपनी देन, तेरे में इतना खोटा सा तेरा आदमी धमका रहा है, तो भाई या तेरी गलती है, गलती मानना करती, ये गलती ना मानना है, ये तो अगला धमका कर उल्टी जवाब करेगी, फिर कहने बता, फिर मैं मान अपनी बात पढ़ावागी। आज ये जमाना है बेटा, पहले दाब थी साब थी, आदमियों की मानना करती, आदमी कोई ना मानता। हाँ, कई लोग गया का मुँह तो भी सुनी है, पहला जमाना ना है इतना टॉर्चर सहा जाएगा, हमने बराबर का हक से बराबर का अधिकार से सरकार ने भी दे दिया, कानून ने भी दे दिया, कोर्टा ने भी दे दिया, तो हम दाब में नहीं रवांगे। ये कई लोग गया का मुँह तो सुनी है, लेकिन वो ये बात नहीं सोचती कि भाई मान ले बराबर का अधिकार दे दिया तो बराबर की छलांग भी तो लगानी चाहिए ना, खौबात भी तो बराबर की होनी चाहिए। ये पहली लुगाई अक्सर देखा जाता है, या तो हमने जो वक्त में काम कर दिया ना, आज की औरत पर उतना काम नहीं होता, लेकिन मर्द जो पहले काम कर रहे थे, मर्द तो आज भी वो काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, नकरे सर है, वो नकरे सर है, लेकिन औरत की जुबान मान ले आज के टाइम पे नू हो जाए है कि बराबर का अधिकार सरकार ने दे रखा, कानून दे रखा, कोर्ट ने दे रखा, तो वो बराबर में आवाज़ तो बात करेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। इसके बारे में क्या कहोगे ताई? सरकार गलत चाह रही है बेटा, पहले सरकार भी सही थी, और भाई सरकार जब न सारा देगी जनानियाँ ना, तो न सारा मिल गया, वो क्यों दाब मानना थी, दाब मानना करती पहले आदमियाँ की, जो अपने क्या करती सरकार ताज है भाई, ये तो सो कर सकर, लेकिन तेरा कहना कुछ नहीं बनता, इतनी शर्म होया करती। ये भी नहीं कहा तू बोल रहा तने क्यों करा ये बात, मान ले बोल पर उत्तर देंगी, कोई दाब को नहीं। और एक लुगाई की आज कोई सोया में का सभी सी बीवी है, और ना तो सारी दुनिया ऐसी हो रही है कि तू आदमी तो ऊपर बंद कर दो, जो ये आदमी अपना सरकाता दो। देखता है, मेरा तो मानना यो है कि परिवार की व्यवस्था बनाए रखने खातर डर जरूरी नहीं है, एक लाग जरूरी है। मानस में और औरत में यह नीयत होनी चाहिए कि हम परिवार की व्यवस्था बना कर रखा, और मर्द ने भी यह चीज़ रखनी चाहिए कि मैं इस परिवार की हरस खुशी खातर कितना कंट्रीब्यूशन दूं। मान ले मर्द तो फिर भी आगे पाछे करना ही पड़े करे सर है, लेकिन औरत ने भी, अगर सरकार ने, कानून ने, कोर्ट ने बराबर का अधिकार दिया है, तो औरत ने भी यह चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई मारी भी बराबर का कंट्रीब्यूशन हो, और बराबर का उसमें उसकी संलग्नता हो, ताकि परिवार की व्यवस्था भी एक चमक दिखे और परिवार एक जगह तक घना ऊपर तक आगे बढ़ कर रहे। तो ये जो मसले सुने गए हैं, ये उन 3 पीढ़ियों का बारे में जिक्र हुआ है कि जो मान ले मेरे ताई की भी जो सास की भी सास होया थी, उन टाइम का की साथ दौर होया करता, बड़ा सख्ती का टाइम बताया गया है। इनके टाइम का भी बड़ा सख्ती का टाइम था, पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी है और इनके बहू आई हैं, उन टाइमों में घना समय परिवर्तन हो गया है कि भाई पहले खुद काम करने पड़ा कर दे, चाहे चक्की का काम है, चाहे गंडासा का काम है, चाहे चारा खेत में तल्याण का काम है, और भाई झाड़ू पोचा पानी लेना सारा सर के ऊपर, यो सारा काम वर्क हार्ड का होया था, मेहनत का होया था, जो सुबह बहुत जल्द आधी रात अंधेर उठा कर देर लाग जाया करते, और सोने का बहुत कम टाइम मिला करता। जैसे मेरी माँ बता, कई बार तो इसी रात भी गुजर जाया करती कि जिसमें सोए नहीं, हाँ लगातार काम कराया, कोई मेहमान आ जाए हैं, पहला मेहमान भी नहीं आया करता, भाई गाड़ी घोड़े नहीं होया करते, पद यात्रा होया करती, तो जब आया करते तो कुछ समय व्यतीत भी होया था, तो उनकी सेवा पानी में, बनाने में, खुआण में, प्याण में, व्यवस्था में, तो वो पहले होया था। तो चाकी चलानी अंधेर रात तक भी, फिर बखते भी, फिर उनकी व्यवस्था, फिर घर का काम, तो लगातार का ही होया था। तो इसे मैं कोई घंटे का भी नहीं था हमने, मतलब जब घंटे का 2 घड़ी में बैठ गए, टाइम लगा दिया, भी सो गए हैं, तो फिर वो काम रह गया। फिर अगला गलियान का फिर वो कब होगा, तो डर ध्यान दे तरह मार भी देगा, और भाई गाल दुपड़ भी दे देगा, तो डरते अपना लगे रहते भाई ये करना है, करना तो सही। अच्छा, तो या जो समाज में या प्रथा लगा लो, चाहे भाई इसकी परंपरा लगा लो, चाहे समय लगा लो, ऐसा समय था सोचे इसी थी, तो चुगरते इसी व्यार दी, या फिर कुछ इसी एरिया व्यार दे भाई इसी इसमें ऐसा है चुगरते हुआ करती बेटा। जो पढ़े आदमी थे, मान ले सारे गाँव में भी नहीं, मान ले इस गाँव में तो भी अगले में भी है, सब वो भी नहीं कमती पाऊंगी, तो सारा समाज एक था बेटा। अच्छा है ना, यो नू ना, हाँ भाई, लेकिन इस गाँव में ना देखिए तो सारे समूह में बढ़िया की ब्याह शादी में थोड़ी इकट्ठे हो जाओ, वो भी अपने आपस में बतलाऊंगी, अगर भाई मैं भी नहीं करूँ, मैं भी नहीं करूँ, भाई
मन भी इतना ठंडा करना है बे नींद नहीं आनी, मतलब सारे गाँव में थी यह बात है, कोई गांव की बात नहीं है, पलड़ा की बात है या थी बेटे। अच्छा तारे टाइम में मान ले जो करना है भाई सारा ना करना पड़ा था, इसका मतलब सारी औरत दुखी हुआ कर दी और सारी ये और क्या हमने कहा माम होया करती सारी ये दुखी हुआ कर दी हैं। सारी। अच्छा तारी नजर में सुखी कौन सी छोरी होया करती है? मान ले तारी आनी दवानी तारी डब्बन तारी सहेली कोई चीज हो कि भाई वह छोरी सुख से, तो उसने कौन सी ने सुखी मान्या करती? सुखी भाई देखे मेरी बाण थी रोहतक बैरक जी, उन्हें कुछ ना करना था, खाना पीना नहाना धोना अपना आराम तो करा करता। और भाई जो मेरे कर्म में ही थी भराने थी, मैं घनी लाडी थी, सारा कुटुंब मैं देखती थी। तो मैं क्या करती मेरे बाबू ने, बाबू तन्ना मेरे गिला कौन सा बाहर हो गया। अच्छा ये तो तुमने इसी सबकी जगह ले दी, मैं आराम करा तन्ना मेरे गिल के बाहर हो गया सोमान की कंती। अच्छा तो मेरा बाबू एक बता रो पर्दा फिरास पर्दा नुकुंदा बेटी तेरे कर्म देगी, तेरे कर्म की बात है बेटा। पर एक फसल में सारी सालू छोड़ लेंगे बिला गेहूँ बोवांगी उन्होंने बाहर जानते सारी साल में। अच्छा ये के 3 फसल में दाना खेलने में ज्वार बाजरे मालिन का खातर डांगरा खातर दोबार बो दी में 2 बार काट कर धान बो दे, धान बो का गेहूँ बो दे, तो फसल है तो है ना। ये तो लेकिन फिर भी क्या है, कुछ महंगाई इसी होगी, कुछ व्यवस्था इसी होगी। हानू है पहले जो कर कच्चे घर हम रहा करते, फिर पक्के हो गए, फिर आज थोड़ी और व्यवस्था थोड़ी और बदल गई। लेकिन कर्ज दाब और काम वो व्यवस्था उसी रहा है करीबन लेनू है। उत्पादन बढ़िया है और इंसान के चुगर्दे की जिम्मेदारी बढ़ी है, काम भी वैसे लगे हैं, लेकिन मशीन ने जीवन बहुत सरल कर दिया है। यह बात है, इंसान का जो बोझ होया करता वो बहुत हल्का हो गया है। बहुत हो गया बेटा। ये माने भगवान के दास धन दौलत होने लगे। ये पहला 100 रुपया न घना बड़ा मान्या करते, ये भगवान के 1 लाख रुपया ने 100 मानना है। ये जमाना जमींदार मन 1 लाख रुपया ना 100 का मानना है। ये इतना धन देना गया राम। तो दोस्तों ओवरऑल ये है कि जो आज का कंक्लूजन था वीडियो का, बस ये था कि जो हमारी 3 पीढ़ी हैं फ़िलहाल की, हमारे जो माँ हैं और उनके जो सास थी या फिर उनकी भी सास थी, तो उस दौर के बारे में 3 दौरा के ऊपर बात करी है कि भाई एक महिला की स्थिति कैसे होया करती। कुछ आने वाली वीडियो हैं जिसमें हम पूरे गांव की व्यवस्था कैसे होया करती, कुछ जमींदार जो दबंग जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ पंचायती आदमी कि एक गांव को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पंचायती आदमियों कितना योगदान होया करता, उनके बारे में बात करेंगे। एक गांव स्टार्टिंग से कैसे बचा उसके बारे में बात करेंगे और चर्चा चलती रहेगी एक छोटे छोटे मुद्दे पर। तो ये एक धरातल से जुड़ी हुई बात थी जो आज चर्चा में लिया है, संज्ञान में लिया है। तो ऐसी ही एक किसी भी एक ज़रूरत जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। जो पुरानी बात हैं वो थोड़ी सी ताज़ा हुई और जो नई जनरेशन के बालक हैं उन्होंने इस वीडियो के बारे में पता लगेगा वीडियो देखने के बाद कि भाई इस समय से जो पहले जो महिला थी जो आज के टाइम पे बूढ़ी हैं और उनकी भी जो सास वगैरह थी, तो कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, कैसे उनके पास परंपरा थी और कैसे लाग थी, कितना दब रहना पड़ा करता है, या फिर उनकी एक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। थोड़ा इस चीज़ तक क्लू मिलेगा। और आने वाली वीडियो में हम और महिलाओं से भी बात करेंगे कि उनका जीवन का अनुभव कैसा रहा और पहले की व्यवस्था कैसी थी, आज की व्यवस्था कैसी है। तो इसी संदर्भ से हम और जो धरातल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनसे बात करते रहेंगे। अच्छा कच्चे घर होया करते पहले हैं और बेटा पहला कच्चे थे लिप का घर माथ रही जांदा तो घर बनाई रंदे लिपे जांदे ले पड़ जांदे मी आंदा जे फिर पड़ जांदे फिर लिप दे और पहला नीचे तो भी कच्चा लिपया कर दे रही होगी भी ना लिप दे तनु होंगे पड़ जाएंगी छात भी लिपया कर दे जब ये छत पे घास पड़ा रहा है। पहला सब की छात लिप का ना सफाई रखा करते लेके सोया भी करते। फिर डले फोड़ लग गए लिपण की मत ना रंदी मंडेरा पक डले जरूर गिरने देख के महीना में जोड़ खाली हो जाते
डले ढोए जाते डले मट्टी डोले ढोंते जोड़ मत गारा काट डांदे साथ पर गेर लेते ऊपर सान कर बुढ़िया के लीप देंगे तो भाई थोड़ा गेरेंगे फिर ऊपर चढ़ाऊंगी बस चढ़ा दें अपना उमें गेर का थोड़ा थोड़ा अपना अपना उसमें सान का ना साथ पर अपना एक बाल्टी पानी के ले लेते पानी गिर गिर कर साथ में लीप देते अच्छा साथ तो लीप दी फिर रही दीवार नीचे तो घर बना कर तो फुल काम रहा करता है, छत दीवार आंगन पूरा लिपया करते सारा लिपया करते। अच्छा ये भी तो है ना ना लिप जाती है थ्रेसर ये गेहूं कड्ढण के केड़ा कर दे कटड़ू जोटड़ू बंद कर बारण आंगन में नहीं हंडाए जाते दाने कट दिया आना वो गटा गट्टा गाए जाते कटड़ू बछड़वान जोड़ के गंडासा में कट कट कन पूरी जब बरसन दे जब वो गेहूं कट दे इतनी लेके खर्चा कष्ट करता भाई दादा जो ये भी ये गोबर पाथा नहीं है शादी के का मान ले वाह सुंदर सिंह की कोई देखी बेटा सुंदर सिंह की कोई थी तो पैर पड़ा करते अच्छा 2 महीने में पैर उठा कर दे सामना लाग जाता 12 साठ मजा का बिस्तर उठा कर लिया कर दिहाड़ी शादी रहा करती जिंदगी ठीक, बहुत टफ समय गुजारा है। तो दोस्तों आज की वीडियो का यही कंक्लूजन है कि जो पहले वाला समय था और आज का समय कितना परिवर्तन हो गया है। तो महिलाओं के ऊपर कितनी दाब रहा करती, पाबंदी रहा करती, परंपरा रहा करती, लाग लपट रहा करता, घूंघट रहा करता। तो ऐसी व्यवस्था तो उन्होंने गुजरे हैं। तो आज वो समय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन महिलाओं को इस चीज़ का एक निवेदन है कि भाई अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए बस इतना ज़रूर किया जावे कि भाई परिवार की एक मर्यादा को और परिवार को आगे तक ले जाने के लिए उनकी नीयत और लगन और संलग्नता ज़रूरी है। तो दोस्तों धरातल से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए हम बने रहेंगे इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर। तो कृपया ऐसी वीडियो जो धरातल से जुड़ी हुई है उनको आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।